गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई है। बच्चे अब स्कूल से दूर हैं, अपने कैंपस से दूर हैं और घरों में हैं। गर्मी छुट्टी में बच्चों के अंदर कई तरह के बदलाव देखने को होते हैं। जब वो स्कूल से दूर होते हैं, अपने घरों में होते हैं, तो अलग अलग तरीके की एक्टिविटी में वो हिस्सा लेते हैं। आमतौर पर प्रचलन में यह देखा जाता है कि अलग अलग जो स्कूल हैं, खास करके प्राइवेट स्कूलों में गर्मियों के दिनों में समर कैंप का आयोजन किया जाता है। अभी हम खड़े हैं डीपीएस के प्रांगण में, यानी कि डेडिकेटेड पब्लिक स्कूल के प्रांगण में, और डीपीएस में भी समर कैंप को लेकर विशेष तैयारी चल रही है। क्या है डीपीएस की खास तैयारी समर कैंप को लेकर, कैसे ये इसे अलग बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है डीपीएस, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि डीपीएस शुरू से ही अपने रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों के लिए जाना जाता है। और डीपीएस का जो पंच लाइन है, स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो समर कैंप में इन बच्चों के लिए क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है, कब से ये समर कैंप चलेगा, इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीपीएस के प्रिंसिपल विनय सर जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे समर कैंप के डिटेल के बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहले वेलकम और थैंक्स टू ऑल द कैपिटल न्यूज़ टीम। बहुत अच्छी खुशी की बात है कि आपने समर कैंप डिज़ाइन किया है नए स्कूल के लिए। आमतौर पर गर्मियों के दिनों में प्रायः सभी स्कूल में समर कैंप होते हैं, खास करके प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन जब बात डीपीएस की आती है तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा बनती है कि समर कैंप क्या कुछ नया होने वाला है सर समर कैंप में। थैंक्स रवि जी। समर कैंप जो यहाँ किया गया है उसको लिटिल बिट मैंने नाम को चेंज किया है, समर वर्कशॉप के नाम से इसको हम लोग जान रहे हैं। तो कैंप इट मीन्स ओनली enjoyment in the vacation period, but here is what there is a learning and scientific learning with the enjoyment. So there is a workshop। यहाँ पढ़ाई भी कराएंगे बट खेल खेल में पढ़ाई करा देंगे, और वो पढ़ाई करा देंगे साइंस का स्पेशली और स्पीकिंग एंड राइटिंग पर, जो कि बिना पेन लिए हुए बातों बातों में सब कुछ चीज़ याद हो जाएगी। एज फॉर उसका एग्जाम्पल हम लोग अगर ये कहना चाहेंगे कि हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट साइंस का जो होता है rhymes of the periodic table, it is designed by the Vinay sir and it is original. Yes. ABCD of the science, we can say gate of the science that start and go by the elements of the periodic table. सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज जितना यूनिवर्स बना हुआ है इसी एलिमेंट से बने हुए हैं, तो इस एलिमेंट का कैरेक्टर को जानना स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं हायर लेवल में पढ़ा रहा हूँ तो 11-12 के विद्यार्थी को भी ये सब एलिमेंट का कैरेक्टर याद नहीं, जिससे उनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है और साइंस समझ में नहीं आती है। तो इस चीज़ को मैं 3, 4, 5 के बच्चे, 6 के बच्चे को ही मैं पूरे टेबल को ही रटवा दे रहा हूँ इन फन, इन द लर्निंग एंड द प्ले। What is important things, how this ones we can write like this ones: H hydrogen, hello to everyone. H hydrogen, hello to everyone. Carbon, nitrogen found in everyone. O oxygen needed to everyone. दिस इज़ वॉट दिस टाइप ऑफ द लोरी ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो हम लोग ये सब में भी गाने बनाए हैं। जैसे आपके पास है सिल्वर है, AG हम लोग लिखते हैं, मरकरी को HG लिखते हैं, जो सिंबल से लिखते हैं। सो तो स्टूडेंट को हम लोग रटवा दिया, उसमें रटवा दिया राइम्स बना के, AG हाँ जी, आओ जी, सुनो जी, 1 2 का 4, 2 4 का 1, माई नेम इज यूरेनियम, माई नेम इज प्लेटियम, माई नेम इज प्लूटोनियम, माई नेम इज क्लोरीन। ये मैंने पूरा बना रखा है। तो ये देखिए, AG का मतलब हो गया सिल्वर हो गया, HG का मतलब मरकरी हो गया, AU का मतलब गोल्ड हो गया, सुनो मतलब SN मतलब टीन हो गया। तो 1 2 का 4 मतलब होता है 1 2 और 4 जोड़िएगा 7 बन जाएगा। पीरियोडिक टेबल में 7 गो पीरियड होते हैं, तो 1 2 का 4 का मतलब यहाँ ये है। इस तरह से इन लोगों का पीरियोडिक टेबल पूरे फन के रूप में, राइम्स के रूप में 3, 4, 5th क्लास 6th क्लास के स्टूडेंट को पूरे टेबल याद हो जाएंगे। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल कोट किया, इसी तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट बच्चे लोग को याद मैंने करा दिया है। अब इसको मैंने फ़न करा और इसी पे माइकल जैक्सन डांस होगा, जिसका कोरियोग्राफी हमारे यहाँ चल रही है। इसके अलावा हमारा जो स्कूल का जो कैंपस है, जो फ्यूचर में बनेंगे, उस कैंपस में हॉर्स राइडिंग के, स्लो साइकिल रेस, फास्ट साइकिल रेस एंड क्रिकेट, ये सारे लोग को हम लोग रखे हुए हैं। स्केटिंग है, तो स्केटिंग के लिए हमारा कॉलेज का ऑलरेडी बहुत बड़ा कैंपस है,
जिसमें कि सब ट्रैक बने हुए हैं, तो वहाँ पर हम लोग काफ़ी कुछ देने वाले हैं। कुल मिलाकर मतलब डिफरेंट होने वाला मस्ती होने वाला है। सिर्फ मस्ती नहीं बल्कि मस्ती के साथ साथ काफ़ी कुछ इनोवेटिव सीखने को भी मिलेगा। सर, ये समर कैंप कब से शुरू हो रहा है, कितने दिनों तक चलेगा, कौन बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? इसमें ये स्पेशली ये जो समर कैंप हो रहा है 25 तारीख से चल रहा है, जो 4 या 5 को हम लोगों ने इसको फाइनल कंक्लूड करेंगे। आफ्टर दैट फाइनल टच दे करके एक ग्रैंड लेवल पे प्रोग्राम करेंगे, जिसमें काफ़ी डिग्निफाइड लोग होंगे, एजुकेशनिस्ट होंगे, ऑफिसर्स लोग होंगे, जो शहर के गण्यमान्य लोग हैं, कि व्हाट इज एजुकेशन, हाउ वी कैन इम्पार्ट साइंटिफिक एजुकेशन इन द फन एंड प्ले। And one book I have already studied and written by some mathematician, play with the graph, प्ले विद द ग्राफ। अगर मैथ का कोई फार्मूला नहीं याद है तो ग्राफ क्लियर है तो सॉल्यूशन निकाल लोगे, ये तय है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा फार्मूला क्लियर हो, तो बिना फार्मूला को अगर हमें ग्राफ क्लियर है तो हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ भी कुछ वही कर रहे हैं कि बहुत कुछ आपको पता नहीं है, बट नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग आता है, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर फिनोमेना। अगर ये क्लियर है तो आप उसका सॉल्यूशन खोज लोगे। ये चीज़ को मैं डेवलपमेंट करना चाहता हूँ कि हम साइंस को सोचते कैसे हैं। तो देयर इज ए थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द साइंस फोकस ओवर हियर, एंड वर्कशॉप इस प्रोग्राम का यही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और ये तो सिर्फ जानकारी थी अभी समर कैंप की। हमारी टीम, कैपिटल न्यूज़ की टीम समर कैंप में भी पहुंचेगी और हमारे दर्शकों को हम ये दिखाएंगे कि कैसे डीपीएस ने समर वर्कशॉप को डिज़ाइन किया है। तो इसके लिए शुभकामनाएं भी हैं। आप बने रहिए कैपिटल न्यूज़ के साथ। लेकिन अंत में आपसे फाइनल, व्हाट इज़ द अनाउंसमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट इन समर? समर कैंप स्पेशली इट इज़ फॉर द डीपीएस स्कूल स्टूडेंट, डेडिकेटेड प्रीमियर स्कूल है, इसके स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये निःशुल्क है, इसमें कोई पैसे की चार्ज नहीं है। ये हम लोग चाहते हैं कि जो स्कूल के पास मेरे बच्चे हैं, एवरेज बच्चे बेशक मेरे पास हैं, बट आफ्टर वन सेशन they will be uncomparable. It is our mission, because here is mission topper, mission of producing rankers in the competitive level of the examination. So we are doing in that way, we are giving foundation in that way, because student in the lower level, I assume they are the raw, एकदम कोरा कागज़ है, उसमें हम जैसा लिख देंगे वैसा लिखा जाएगा। तो हम लोग एक बेहतर लिखने का परिकल्पना है हमारी।